मैं जो ये वीडियो लेकर आया हूँ, यदि इसे आप 5 मिनट निकाल कर सुन लिया तो आपका दिमाग हिल जाएगा। यदि आप झारखंड के निवासी हैं और आप जॉब की तलाश हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर से सुनना चाहिए कि किस तरह आज अफसरशाही झारखंड में हावी हो चुका है। अर्थात झारखंड के अफसर बोले या तो नेता बोले या जो बोले, ठीक है, कि वे लोग जो चाहते हैं वही होता है, जिसका प्रमाण मैं लेकर आया हूँ। दोस्तों, चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल ऑप्शन को टिक कर ले ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आइए देखते हैं आज का वीडियो बनाने का मकसद क्या है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, कार्यालय जिला शिक्षा अधीक्षक पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा। अर्थात मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपकी आंखें खुल जाए कि कैसे लोग मनमाना करने लगे। झारखंड में ना कोई पूछने वाला नहीं है, आप जैसे करो, आपको जो करना है वो करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बोले तो मैं अभी जो नोटिफिकेशन आपको बताऊंगा, आपको आपका दिमाग हिल जाएगा। क्या वाकई में झारखंड में अब जॉब की ज़रूरत है ही नहीं? क्या झारखंड में अब जॉब होना ही नहीं है किन्हीं का, या उस लायक के अब बचे ही नहीं हैं? तो थोड़ा मैं इस नोटिफिकेशन की ओर आप लोगों का ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा। जैसा कि हम लोग यहाँ देख ले रहे हैं कि एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय झारखंड रांची द्वारा LPA संख्या 203 2022 एवं अन्य संबंध तथा सदृश वादों में पारित न्यायादेशों के अनुपालन हेतु सरकार के प्रभारी सचिव स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग झारखंड रांची की अधिसूचना संख्या 283 28 फरवरी 2024 निदेशक प्राथमिक शिक्षा रांची के पत्रांक 165 15 मार्च 2024, ठीक है, 771 13/6/2024 एवं 786 19/6/2024 एवं पत्रांक 1001 दिनांक 6/8/24 के आलोक में वर्ष 15-16 में विज्ञप्ति संख्या 3100 दिनांक 7/7/2015, 3103 7/7/2015 के विरुद्ध वर्ष 2015-16 एवं 19-20 में नियुक्ति के पश्चात शेष बचे रिक्त पदों के विरुद्ध शिक्षकों की नियुक्ति हेतु 1/8 एवं 25/8 को काउंसलिंग का आयोजन किया गया था। अर्थात ये जो मैं अभी नोटिफिकेशन बता रहा हूँ ये उनके लिए है जो 2000 जो जेटेट पास हैं और जो जिन्होंने 2015-16 में फॉर्म अप्लाई किया था। तो जैसा कि आप सबको पता है कि 2015-16 में बहाली हो चुकी है, 2019 में भी बहाली हुई है। उसके बाद एक और काउंसलिंग होने की बात कही गई थी। कब? तो जिसका काउंसलिंग भी हुआ, और वो कब हुआ था? 1/8/2024 को, ठीक है। लेकिन उसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ हुई। मेरा यही कहने का मतलब था कि अफसरशाही बहुत हावी है, कोई पूछने वाला नहीं है इसमें, ठीक है। जब 1/8/24 को काउंसलिंग हुई, फिर लोगों को पता चला बहुत सारी गड़बड़ी, उसके बाद फिर 25 को हुई, ठीक है। मतलब काउंसलिंग पे काउंसलिंग हुए जा रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है हम लोग आगे देखते हैं। दिनांक 1/8 को आयोजित काउंसलिंग में कुल, अब यहाँ देख पा रहे हैं, 36 अभ्यर्थियों को बुलाया गया। जब 1/8 को काउंसलिंग हुई, यहाँ जैसा कि हमने बताया कि 1/8 और 25/8 दो बार एक जाती हुए हैं, काउंसलिंग हुए हैं। 1/8 और 25/8 को हुए, चूँकि 1/8 का तो गड़बड़ा गया था। और जब 1/8 को कितने अभ्यर्थी आए थे इस जिले में? 36 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जिसे जिले की वेबसाइट पर दिनांक 31/8 को प्रकाशित किया गया, जिसका प्रकाशन भी कर दिया गया। कब? 31/8 को, जिसमें 5 अभ्यर्थी उपस्थित हुए, ठीक है। बुलाया गया, कहता है कि 36 को बुलाया गया था। 1/8 को जो था उसमें 36 को बुलाया गया, जिसे जिले के वेबसाइट पर दिनांक 31/8 को कितना? 5 अभ्यर्थी उपस्थित हुए। अब क्या कारण है भाई, आखिर 5 ही उपस्थित हुए होंगे? तो जब 36 बुलाया गया और 5 उपस्थित हुए। अब आगे देखते हैं इसमें क्या खेला हुआ। निदेशक प्राथमिक शिक्षा स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग झारखंड रांची का पत्रांक इतना 6/8/24 के आलोक में काउंसलिंग की प्रक्रिया को विस्तारित किया गया तथा पुनः 9/8/24 को अभ्यर्थियों की सूची जिला के वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया।
दिनांक 10/8/24 से 17/8/24 तक अभ्यर्थियों से दावा आपत्ति प्राप्त किया गया। मतलब ये अभी सिर्फ कहानियाँ चल रही है कि ऐसे ऐसे झारखंड वासियों को सिर्फ और सिर्फ, मतलब कैसे बोलेंगे, बहलाया फुसलाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ परेशान किया जा रहा है। अब यहाँ देख रहे हैं कि 17/8 तक, चलो ठीक है, अभ्यर्थियों को दावा आपत्ति प्राप्त किया गया। अब आगे देखिए, कहता है क्या कि दिनांक 21/8/24 की जिला शिक्षा स्थापना समिति की बैठक में समिति द्वारा स्थापना उप समाहर्ता के अध्यक्षता में जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय को अभ्यर्थियों से प्राप्त सभी आवेदन तथा दिनांक 10/8 से 17/8 तक प्राप्त दावे आपत्तियां दिनांक 1/8 को प्राप्त दावे आपत्तियों की स्क्रूटनी करने हेतु स्क्रूटनी टीम का गठन किया गया। अब ये जो है दावा आपत्ति हुआ, उसके बाद क्या किया कि गठन कर लिया गया। ठीक है, दिनांक अब आता है दिनांक 22, जैसा कि पास दिनांक 22/8/24 को स्क्रूटनी टीम से प्राप्त अभियावेदन के आधार पर पुनः 22/8/24 को जिला स्थापना समिति के द्वारा 5 अभ्यर्थियों को 25/8 के काउंसलिंग हेतु बुलाया गया। 5 अभ्यर्थी को बुलाया गया कब? 25 को, चूँकि 25 को भी इसका काउंसलिंग हुआ है। ठीक है, अब इनको मैं जिसे जिले के वेबसाइट इतना पर, ठीक है, 23 देख पा रहे हैं 23/8/2024 को अपलोड किया गया था और बुलाया गया था कब? क्योंकि इसका सारा डेट वाइज था कि इतने 22 तारीख तक करना है, उसके बाद 25 को आपको काउंसलिंग में बुलाना है। तो 25 को बुलाया गया कितने? 5 अभ्यर्थियों को। ठीक है, आगे क्या कहानी है? दिनांक 25/8/24 को अपर उपायुक्त एवं विभागीय नोडल पदाधिकारी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक कोल्हान प्रमंडल चाईबासा की देखरेख में, देख रहे हैं सचिव रैंक के आदमी हैं, इनकी देखरेख में काउंसलिंग की प्रक्रिया संपन्न किया गया, जिसमें कोई अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए। अब देखिए, कोई उपस्थित नहीं हो पाए, तो कहने का अर्थ है क्या? आपका जो यह प्रक्रिया इतना पेचीदा था कि आज के डेट में आपको कोई मिला ही नहीं, क्योंकि ना आपने सही ढंग से नोटिफिकेशन डाला ही नहीं था, तो आपको कहाँ से कोई मिलेंगे। आइए देखते हैं कुछ और। तो कहने का अर्थात है, इन्होंने तो कह दिया कि आपको कोई अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए, क्योंकि होने लायक कुछ नोटिफिकेशन ही नहीं आया था। अब आगे देख लेते हैं, दिनांक 1/8/24, ठीक है, दिनांक 25/8/24 को काउंसलिंग में उपस्थित कुल 5 अभ्यर्थी, जैसा कि बताते रहे 5 तो उपस्थित हुए थे, ठीक है, फर्स्ट वाला में, और इसमें तो कोई 25 वाला में तो कोई आया ही नहीं, लेकिन अभी हम लोग मान के चले कि 5 ही आया। अब इनकी कहानी सुनिए। अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेज की जांच जिला शिक्षा अधीक्षक पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के पत्रांक 29/8 के द्वारा गठित स्क्रूटनी टीम के, जिसमें क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी जगन्नाथपुर, क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी मनोहरपुर एवं प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी खूंटपानी, ठीक है, से स्पष्ट मंतव्य प्राप्त, यहाँ देख पा रहे, मंतव्य प्राप्त कर अभियावेदन को जिला शिक्षा स्थापना समिति में दिनांक 2/9 को रखा गया। ठीक है, 2/9 को रखा गया। अब आते हैं कहानी पर, सभी बिंदुओं पर, जैसा कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं, सभी बिंदुओं पर विचारोपरांत किसी अभ्यर्थी को अंतिम चयन के योग्य नहीं पाया गया। अब लीजिए, नया कहानी शुरू हो गया। अब मूल डॉक्यूमेंट भी रख लिया गया, काउंसलिंग भी करा लिया। भैया, जब आपने उस 5 बंदे का काउंसलिंग करा लिया, आपने मूल सर्टिफिकेट रख लिया, चूँकि थे वो एक को ही आए हुए थे। अब जब इनके कहते हैं कि जब इनकी इसको विचारोपरांत विचार विमर्श किया गया, तब कहता है कि आप योग्य नहीं पाए गए हैं, सिर्फ काउंसलिंग में बुलाया गया था इनको भटकाने के लिए। अर्थात यह कह सकते हैं ना कि सरकार की मंशा है ही नहीं जॉब देने का, या कमीशन या आयोग नहीं चाह रहा था कि इसमें किसी की बहाली हो। सभी जिलों की यही कहानी है, 1-1, 2-2 सिर्फ नाम के कर लिए गए हैं। आगे देखते हैं, सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पश्चिमी सिंहभूम जिला में दिनांक 2/9/24 को जिला शिक्षा स्थापना समिति के निर्णयानुसार काउंसलिंग उपरांत चयनित अभ्यर्थियों की संख्या दोस्तों 0 रही। ठीक है, अर्थात चाईबासा में
झारखंड में अब को ऐसे कैंडिडेट मिले ही नहीं जो कम से कम एक सीट भी बहाली कर पाए। ठीक है, तो ये हालत है दोस्तों अफसरशाही का, किसी भी नियमावली को नहीं फॉलो किया जा रहा है। अब आते हैं यहाँ आगे, जो अभ्यर्थी काउंसलिंग में उपस्थित हुए तथा विभिन्न कारणों से आवेदन चयन योग्य नहीं पाए गए, उसकी सूची कारण सहित जिले के वेबसाइट में प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया, जिसे जिले के वेबसाइट इतना पर प्रकाशित किया जा रहा है। एक नोटिस डाल दिया गया कि आप लोग कोई एलिजिबल नहीं है, आप लोग झूठ का इतना परेशान है, सरकार उतना खर्चा किया, इन लोगों के काउंसलिंग करवाए, कोर्ट गए, ये सारा मिटिया मिट हो गया, यानी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। अब यहाँ एक नोटिफिकेशन डाल दिया गया है कि 1/8/24 एवं 25/8/24 को आयोजित काउंसलिंग में उपस्थित अभ्यर्थियों की अंतिम सूची 1 से 5 सूची संलग्न, और फिर दूसरा में दे दिया वही चीज़ 1/8 और 25/8 के कितना 6 to 8 में। जब कोई है ही नहीं तो क्या डाले हो यार, बेवकूफ़ बनाने के लिए। अब यहाँ आगे क्या कहता है कि कारण कुछ जो है ना, यहाँ कुछ कारण लंदफंद रिजेक्टेड, ठीक है, कुछ लिख करके सबका रिजेक्ट कर दिया। अर्थात कहने का अर्थ यही है दोस्तों कि देना नहीं है। काउंसलिंग के दिन जब आप आते ना, तो आप जितने लोग गए होंगे जब काउंसलिंग में, तो आप लोगों ने देखा होगा कहीं कुछ नहीं। अरे गजब का माहौल बना के रखे हुए थे लोग, कुछ नहीं हो रहा था कहीं पर भी, अजीब मतलब माहौल बना हुआ था। लग ही नहीं रहा था कि कोई कैंडिडेट अभी कैसे पढ़ेगा, 25 को कोई नहीं आया, आता कहाँ से। पहली बात अभी तक देखिए कि आपको सारे जिलों में 5 तारीख तक, 5 तारीख बोलते हैं 2 तारीख तक सभी जिलों में ना वेबसाइट में अंतिम सूची दे देना। आप किसी भी वेबसाइट, किसी भी जिले का वेबसाइट खोल के देखिए, मैक्सिमम दोस्तों नहीं मिलेगा। एक रामगढ़ का देखे हैं, रामगढ़ का मिला हुआ है, चाबासा ने तो अपनी कहानी सुना दी। बाकी किसी जिला का ना, अभी हमने 2-4 जिले का खोजा, नहीं डाला है। चूँकि अच्छा कहानी, आज का कहानी आप सुनोगे तो बहुत ताजुब लगा। आज अखबार में आया हुआ है कि एक डीओ ने अपनी बहन का सिलेक्शन करा दिया। हद है आपकी ज़िंदगी पर यार, लानत है आपकी ज़िंदगी पर डीओ, कि आप इतने आप गिर चुके हो कि अपनी बहन को, अपनी सगी बहन का, वो भी मैं, अगर वो नोटिफिकेशन आएगा ना तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगा, अपनी बहन का सिलेक्शन करा दिया। सभी सारे नियम ताक पे रख के अपनी बहन का सिलेक्शन करा दिया। ऐसे ऐसे लोग हैं, हम तो डंके की चोट पे कहते हैं, मतलब इतने करप्ट हो चुके हैं ना लोग, इतने करप्ट हो चुके हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता, जिसका कोई अति नहीं है। हमें पता है दोस्तों, आप लोगों को मैंने बहुत बोर किया, लेकिन एक चिंता वाली विषय होती कि क्या आने वाला समय में मैं जो तैयारी कर रहा हूँ, क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा। अभी आप देखिए ना, सहायक आचार्य की जो बातें हो रही है, ठीक है, कोर्ट का तो एक बहाना बना हुआ, उसमें भी कितनी सेटिंग चल रही है, इसके भी कोई अथी नहीं है। JFWC का देखिए वही कहानी है, JPSC का तो आप लोगों के होश उड़ जाएंगे 40-50 लाख सुन करके, ठीक है। मतलब हर जो PGT का तो सुनबे किए थे, है ना, 300 में 300 ले आए हैं लोगों ने। मतलब एक तमाशा बना के रख दिया गया झारखंड में, एकदम तमाशा। दोस्तों वीडियो में अगर आप हमें इतना देर तक झेले हैं तो आप लोगों का मैं शुक्रिया ज़रूर अदा करूंगा कि आप लोगों ने हमारे इस बेतुका भाषण को सुना है। ठीक है दोस्तों, मैं इसी तरह का और भी वीडियो बनाता रहता हूं, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और किसी भी तरह का नोटिफिकेशन आता है तो मैं आप तक ज़रूर पहुंचा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक के लिए दोस्तों इतना ही, शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।